आज हम लोग प्रश्नावली 7 पढ़ेंगे। रेखा एवं कोण अध्याय 7 है, ठीक है। रेखा एवं कोण अध्याय 7 प्रश्नावली 7 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद लेसन की ओर बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, कोई किरण है, जो ये किरण है, ये रेखा है, ये भी रेखा ओसी क्या है, किरण है। ओसी क्या है, किरण है। तो वही बोल रहा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोण। यहाँ पर देखिए ये और ये दो आसन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? ये दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों आसन कोणों का योग कितना डिग्री बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले कोण कैसे लिखना है, देखिए ये वाला कोण लिखना है। तो ये वाला कोण ये दोनों किरणों के मिलने से बना है। तो ये वाला किरण ए से स्टार्ट हो गए, ओ तक गया, ओ से अंत कहाँ पर गया? सी पर। तो कोण लिखा था ए से शुरू हुआ, ओ तक गया, ओ से फिर कहाँ गया? सी। ए ओ सी प्लस ये वाला कोण। तो ये वाला कोण मान लीजिए कि यहाँ से ले आइए, ऐसे ले जाइए। तो बी से शुरू कर रहे हैं, ओ जगह आया, ओ के बाद फिर कहाँ गया? तो कोण बी ओ सी। अब ये दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? कब? जब ये लाइन एक सरल रेखा पर स्थित होगा तब। ये किरण ये सरल रेखा पर स्थित होगा तो यहाँ पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री के योगफल के बराबर होता है। अब इसका विलोम, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा विलोम, यदि दो आसन कोणों का योग, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, यहाँ पर दो कोण आसन कोण है ना जी। यदि ये कोण दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो ये बाह्य किरण जो होता है, बाहरी किरण जो होता है, वो एक सरल रेखा पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा? एक सरल रेखा पर स्थित होगा। दूसरा भी समझ में आ गया ना। अब देखिए तीसरा है कि दो रेखाएं परस्पर काटती हो तो शीर्ष अभिमुख कोण समान होंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं एक दूसरे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस प्रकार बने आमने सामने कोण को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं या सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख माने आमने सामने, सम्मुख कोण या शीर्ष अभिमुख कोण क्या बोलेंगे? तो सम्मुख या शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी प्रकार यहाँ भी ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है ना जी। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? तो ये दोनों समझ में आ गए, तीनों पॉइंट समझ में आ गए ना। बस इसी तीनों पॉइंट को हम लोग को यूज करना है इस लेसन में। इस लेसन में जितनी भी बात पढ़ना है ये तीनों पॉइंट पर आधारित है। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर होगा तो लेसन एकदम आराम से ख़त्म होगा। ठीक है? तो अब हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7A। अब देखिए पहला है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। पहला का ए देख लीजिए ध्यान से। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री अभी ना बताएं, 180 डिग्री होता है। दूसरा, किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण होता है। किसी कोण, देखिए किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण होता है तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है?
आंतरिक या बाह्य संधिभाजक जो होता है उनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? आगे, यदि ए बी और सी डी दो रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए बी और सी किसी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और कोण ए ओ सी ई वाला कोण कितना है? 65 है। तो बी ओ डी कितना होगा? बी ओ डी, तो हम लोग जानते हैं कि समूह कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ई वाला ओन है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? ई 65, तो ये भी कितना? 65 डिग्री हुआ। उसके बाद बोला बी ओ सी ई वाला कोण कितना होगा? तो देखिए बाबू, ये वाला कोण थोड़ा सा इसको भूल जाइए। ये क्या हो रहा? आसन कोण बन रहा है, और आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। अब देखिए जिसमें ई कितना है? 65 है, तो ई कितना बचेगा? 115 डिग्री होगा जी। 180 माइनस 65 है ना, तो 5 यहाँ बचा, 7 में से 115 होगा। कितना होगा? 115 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्लियर है? अब देखिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, डी था तो ये था 65, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये 65 तो ये 65। अगर ये भी पूछा होता आपसे तो ये 115, तो ये भी कितना? 115 डिग्री होता। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 65 भराएगा, दूसरा उसी के दूसरा में क्या भराएगा? 115 भराएगा। अगला आप डी देखिए, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का मापों का योग डॉट डॉट और समकोण होता है। देखिए ई बिंदु पर पूरा गोले गोले से ले लीजिए तो आप 360 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का? अब कितना समकोण होता है? एक समकोण बोलते हैं 90 डिग्री के, तो टोटल समकोण कितना हो गया? 4 समकोण। कितने समकोण होंगे? 4 समकोण के बराबर होता है। आप देखेंगे ई, ये था डी, आप देखेंगे ई है यदि किरण ओसी किरण ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी हो। देखिए ये है ए बी किरण, कहीं पे ओ है जो ओ सी एक किरण खड़ी है, ठीक है, खड़ी हो, ताकि ए ओ सी और सी ओ बी ओहो खड़ी है, नहीं लंबवत खड़ी है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ए ओ सी का माप ज्ञात कीजिए, यानी 90 डिग्री। चूँकि ये अगर एक्स तो ये भी कितना, क्योंकि दोनों बराबर बोला है। अब ये दोनों आसन कोणों का जोड़ हम कितना जानते हैं? 180 डिग्री जानते हैं। एक्स एक्स के को एक्स हो गया, बराबर में 100, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? तो एक्स बराबर कितना आ गया? तो 90 डिग्री नहीं हो गया। अगर आपसे बी ओ सी पूछे तो बी ओ सी भी कितना होता? 90 डिग्री होता। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब दूसरा में बोल रहा है कि बी ओ सी ज्ञात करें। बी ओ सी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक रेखा पर एक ही ओर कितना भी कोण क्यों न बन जाए, सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। एक सरल रेखा पर कितना ही कोण क्यों न बन जाए, सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये आसन कोण अब नहीं कहलाएगा, आसन कोण द्वियोग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर इस रेखा पर 3 गो कोण बन रहा है। एक कोण ए ओ डी, एक कोण सी ओ डी और एक कोण बी ओ सी है कि नहीं है? तो बी ओ सी के माप बोल रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर का कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ बराबर कितना? क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ए ओ डी कितना है? 85 डिग्री है। डी ओ सी कितना है?
और प्लस में ये हमको पता नहीं है, बराबर 180 के 180, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 8 3 11, ये कितना होगा 12, प्लस BOC बराबर 180। ये प्लस में बराबर कुछ पर है तो क्या चीज में हो जाएगा, इसीलिए कोण BOC बराबर 180 माइनस 121, घटा दें तो हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 59 डिग्री आंसर। क्लियर है। बोल रहा है को तीसरा आप देखेंगे हम लोग लिखा हुआ है, यदि कोण AOB 75 डिग्री और कोण BOC 180 डिग्री हो तो निम्नलिखित में सही कथन चुने। ओ सॉरी 105 डिग्री, 105 डिग्री। AOB है 75, BOC है कितना 105 डिग्री है। AOB 75 डिग्री और कोण BOC 105 डिग्री है। अगर ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा तो बताइए, अभी ने बताया था कि AOB एक सरल रेखा होता है, ये हो गया 75, ये हो गया 105, तो लिखेंगे AOB एक सरल रेखा है, तो ये वाला है यहाँ, ओ सॉरी एक मिनट C होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे B है, तो AOC क्या है, एक रैखिक या सरल रेखा उसी को बोलते हैं ना, एक रैखिक होगा, क्या हो जाएगा। अब हम लोग चौथा देखेंगे, यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान को भरिए। 4 में देखिए आप लोग, ये 3 था ना, चित्र दिया हुआ है ऐसे, PQ हो गया RS, सॉरी R यहाँ है, S यहाँ है, और मिला है O पर, मिला कहाँ है, तो बोल रहा है कि POR ये वाला ना, और QOS ये क्या है, दोनों समान होंगे जी, समूह कोण बराबर होते हैं, तो पहला भरा जाएगा समान, पहला क्या भराएगा, अच्छा दूसरा POR यानी ये वाला कोण, और POS ये दोनों क्या है, आसन कोण है, ये दोनों क्या है, तो पहला में भरा जाएगा समान और दूसरा में भरा जाएगा आसन कोण। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान को देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान है, 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 तो ऐसी स्थिति में आपको यदि x का मान निकालना हो तो डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। ये दोनों जोड़े k को x हो गया, 5 4 9x, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 180 में 9 से भाग करा दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, 9 दूनी 18 20 डिग्री, x का मान कितना निकल गया। अब b में देखिए, यहाँ पर 5 3 8 2, 180 में 10 से भाग करा दीजिए, कितना हो गया, x का मान 18 डिग्री निकल गया। दिक्कत है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए में x नहीं ना लगा हुआ है जी, तो सबसे पहले 180 में से 108 को घटा लेना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 और 72 बचेगा, कितना, अभी 72 कोई 2 और 1 3 से भाग कराएंगे, 2 को 1 और 1 को 1, 3 को 1 ना हुआ, तो 3 से भाग कराएंगे, कितना बार बनेगा, 24 कितना होता है, 24 भरा जाएगा, कितना भराएगा। अब यहाँ देखिए, 2 और 1 3 और 3, 180 को 6 से भाग कराएंगे, कितना बार में, 30 बार में। तो इस तरह से हम ABCD को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें y का मान पूछ ले है। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों भी बराबर होगा ना जी। जब ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, तो ये y का मान कितना आ गया। अच्छा ये देखो, किसी बिंदु पर चारों ओर से ना कोण बन गया है, तो 360 डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता है, तो 360 लिख लेंगे, और k को थीटा है, 2 और 4 6 6 3 9 9 1 10 को थीटा 10 से भाग कर देंगे, 36 डिग्री, ये 0 से 0 कैंसिल,
तो बचा कितना 36 डिग्री निकल गया। यहाँ देखिए ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, तो ई वाला में दो कोण हो गया, तो ई वाला दोनों कोणवा मिल के न एकर बराबर है। ये प्लस में है, बराबर को उस पर है तो कुछ हो जाएगा। तो 130 में से 25 घटा दो 105 बचेगा ना जी। यहाँ निकल गया 105 डिग्री बन गया। ये देखिए इसमें x का मान ज्ञात करना है। यदि ये कितना दिया हुआ है z बराबर 3x, z बराबर कितना है 3x है। तो यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये कोण और ये पूरा कोण समूह कोण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों कोण और समूह कोण आपस में क्या होता है, बराबर ना होता है। समूह कोण आपस में क्या होता है, तो कोण AOCOB बराबर होगा किसका, AOD के। देखो COB में दो कोण है, एगो 90 है, एगो कितना है, तो 90 प्लस x आयु हो जाएगा z, तो 90 प्लस x और z बराबर कितना है 3x है। तो 90 बराबर 3x, प्लस में बराबर कुछ पहले तो कुछ हो जाएगा, तो 90 बराबर 2x, 2x ना बचेगा जी, 2 से काट जी 90 को कितना बार मिटेगा, तो x का मान निकल गया कितना 45 डिग्री। यहाँ भरा जाए x बराबर कितना 45 डिग्री आंसर। क्लियर है। y का मान भी 45, अगर बोलता कि y का मान ज्ञात करें तो ये भी 45 से होता, क्योंकि 90 ये 45 135 135 और 180 में से 135 हटा तो 45 से ना बचेगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। इससे आगे अब अगला दिन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।